हेलो नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम के वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं दूसरे टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है नौसेना अतीत से वर्तमान। अर्थात हम जानेंगे कि नौसेना का हमारे अतीत में क्या इतिहास था और वर्तमान में इसका अभी क्या स्थिति है। तो आइए बिना किसी देर के हम अपने टॉपिक को अंजाम देते हैं। लेकिन इसके पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक का भी बटन ज़रूर दबाएं। इतनी सी छोटी सी विनती हमारी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शाही नौसेना विद्रोह, जो हमारा अतीत था नौसेना का। 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946 इसमें जो भाग लिया था HMIS तलवार के सैनिक। ये जहाज़ का नाम था, याद रखिएगा, HMIS तलवार के सैनिक के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और यहाँ एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि ये शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इस बार के दरोगा एग्जाम में भी पूछा गया था। अगर पहला ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है MS खान, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर MS खान, MS खान आपका लिख दे रहा हूँ। अगर नहीं रहेगा तो BC दत्त को आप सब प्रायोरिटी दीजिएगा कि शाही नौसेना का विद्रोह जो हुआ था, डेट पूछेगा 18 फरवरी 1946। कौन सा भाग लिया था आपका नाविक HMSIS तलवार, सैनिक MS खान या BC दत्त, जो भी कह सकते हैं आप। अगर पहला प्रायोरिटी इसको देना है MS खान को और दूसरा प्रायोरिटी BC दत्त को देना है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो उस सिचुएशन में MS खान को मारिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका आत्मसमर्पण, शाही नौसेना विद्रोह का जो आत्मसमर्पण हुआ था 24 फरवरी 1946 को, और किनके कहने पर, सबसे बड़ा डिपेंड यहाँ पर ये करता कि किसके कहने पर हुआ था। तो ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर आपका और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर आत्मसमर्पण किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। और ये स्थान का नाम था कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। आइए फिर अगले टॉपिक को हम देखते हैं। इसमें विद्रोह के समय नौसेना के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? एडमिरल गोल्फ्रेड, याद रखिएगा। विद्रोह के समय भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष थे एडमिरल गोल्फ्रेड थे। मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ को, टॉपिक छोटा है, 10 मिनट का ही टॉपिक है, सब कुछ पर फोकस करने का प्रयास किया हूँ। ध्यान से देखिएगा आप सब। विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह को लाल क्रांति की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा, लाल क्रांति की संज्ञा दी गई है। पूर्व नाम, इसका पूर्व नाम था रॉयल इंडियन नेवी। उस 1934 में, अर्थात आज़ादी से पहले, ये रॉयल इंडियन नेवी या ब्रिटिश इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। और आज़ादी के बाद इसको भारतीय नौसेना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आदर्श वाक्य, इस संस्था का आदर्श वाक्य है सनो वरुणः, अर्थात अगर हिंदी में बोलें तो जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हों। इसका हिंदी वाला अर्थ हो गया। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट में आप सब लिखिएगा कि जल के देवता का वरुण का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। इसको कमेंट में आप सब शेयर करिएगा। फिर हम आगे चलते हैं आपको लेकर। प्रथम प्रमुख जो इसके रहे हैं नौसेना के, पूछेगा प्रथम प्रमुख, तो ये है आपका RD कटारी। RD कटारी रहे हैं प्रथम प्रमुख। और ये वर्तमान में हाल फिलहाल में ही चेंज हुए हैं, वर्तमान में भी हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, याद रखिएगा, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये, आपका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। वरीयता क्रम में नौसेना को स्थान 12वां मिला है, अर्थात हमारा शाही नौसेना को 12वां स्थान दिया गया है वरीयता क्रम में, है ना।
याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सबसे 1 नंबर का दर्जा दिया गया है और वरीयता क्रम में 12 नंबर दिया गया है नौसेना को। नौसेना दिवस जो मनाया जाता है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इसका हेड क्वार्टर जो है वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में है। ये चीज़ को याद रखिएगा। और ये आपका शाही नौसेना का जो वर्तमान में कमांड है, इसके 3 कमांड हैं। हमारे भारतीय नौसेना का वर्तमान में 3 कमांड कार्यरत हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम इसको भारतीय मैप पर समझते हैं। देखिए जो आपका मैप ये दिख रहा है आपका, ये आपका भाग, आपका पूर्व भाग हो गया। ये पूर्व भाग अर्थात शाही नौसेना का पूर्व भाग का जो मुख्यालय है विशाखापत्तनम में है। यह देखिए पश्चिम वाला है, पश्चिम वाला का मुख्यालय मुंबई में है। और आपका साउथ वाला का जो मुख्यालय है कोच्चि अर्थात केरल में पड़ता है। याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नौसेना के कितने कमांड हैं, तो इसके 3 कमांड हैं। पूर्व वाला विशाखापत्तनम, पश्चिम वाला मुंबई और साउथ वाला कोच्चि। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा देखिए, आपको लग रहा हो रहा होगा कि ये क्या सर बता रहे हैं। तो नौसेना का जो प्रमुख अधिकारी होता है, इसको हम ऑर्डर बाय ऑर्डर सजा दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन को आपका या तो आपका रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, इसका प्रेसिडेंस करके ऑर्डर पूछ लिया जाएगा आपसे। तो इसको याद करने का तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नौसेना में जो सबसे ऊपर होता है उसको बोला जाता है एडमिरल। उसके बाद वाइस एडमिरल दूसरे रैंक का अधिकारी। तीसरे रैंक का जो अधिकारी होता है उसको रियल एडमिरल बोला जाता है। तो इसको याद कैसे करें? तो पहले वाला 3 एडमिरल, प्रथम में एडमिरल, दूसरा में आपका वाइस एडमिरल, तीसरा में आपका रियल एडमिरल। उसके बाद चौथा पोजीशन कमोडोर को दिया जाता है। कमोडोर